हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का डेली सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका डेली सीरीज चलाया जा रहा है। डेली इसका नाम ही है 25 सीरीज। बेटा, इस 25 सीरीज से आप खुद बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाए होंगे। आजकल दुनिया बदल रही है और पढ़ने का तरीका भी बदल रहा है। जीएस पे सबसे ज़्यादा पोर्शन डिपेंड होते जा रहे हैं कंपटीशन के। तो हम लोग डेली 25 सवाल लगा रहे हैं और 25 सवाल के विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरे सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद नोट्स की तरह एक डाटा इन्फॉर्मेशन लगभग 10-12 मिनट हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते रहिएगा। 50 सवाल तक हमने 51 तक सवाल इससे पहले लगवा दिया था। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, डेली सीरीज प्लेलिस्ट में आपको वहां से मिल जाएगा। ये पहला सवाल है और ये यूट्यूब पे भी पहला क्लास है 25 सीरीज के नाम से। आप जैसे 25 सीरीज डालेंगे, हमारा पूरा क्लास प्लेलिस्ट के साथ ओपन हो जाएगा। तो जो लोग नए देख रहे हैं वो एक एक करके देखते रहिएगा और ये भी क्लास आप कंटिन्यू करिएगा। आई होप आप लोग जितना भी एग्जाम दे रहे हैं यहीं से आएगा। ये मेरी पूरी दावा और चैलेंज है। 51 सवाल से हम लोग आपका आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए लगाइए। 52 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। 1 अप्रैल 2003 को वैट लागू करने वाला निम्न में से कौन सा राज्य था। आज हम लोग जीएसटी से संबंधित पूरा जितना भी डाटा होगा खंगाल देंगे। आप लोग बिलीव करिएगा, ऐसा डाटा आप लोग खुद अपने नोट्स में आज तक मेंशन नहीं किए होंगे। वो राज्य हरियाणा था बेटा। कौन सा था? हरियाणा था। निम्न में कौन सा राज्य भारत में सबसे अंत में वैट को लागू किया था? वैट मतलब जीएसटी, जीएसटी मतलब वैट, उसी के जगह पे आने वाला कर है। 53 नंबर बताएंगे तो उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश लागू किया था। जिससे अब ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे तरीके के स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। तो स्पेशल में पूछा जाएगा तो इससे पहले आप लोग इसको सवाल को हैंडल कर लिए हैं अच्छी तरीके से। चलिए नोट्स में लिख लीजिएगा, नहीं याद है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन का रोजगार देती है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है। 2006 की बात है। ये सवाल आप लोगों को ऊपर मैंने बताया हुआ था। आप लोगों को बार बार मैं कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, लेकिन आप लोगों के कान में जू नहीं रेंगती है। देख लेना बेटा, जिंदगी है इतना आसान तो नहीं जितना आप समझ रहे हो, लेकिन इस बात को गौर फरमाइए बहुत बेहतर तरीके से। जीएसटी का जीएसटी का कह रहा है, इसका फुल नेम आप लोगों को कहा था मैंने, आप लोगों को सेंड करिएगा। तो कुछ लोगों ने भेजा था, सभी लोगों ने मेंशन नहीं किया। क्लास देखे आउट कर दिए। अरे ऐसे एग्जाम को आपको भी आउट कर देता है, बोलता आई हो चले जाइए। ऐसा गलती मत किया करिए। जो सवालें दी जा रही हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका नाम मनरेगा हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, आप अब समझिए। लेकिन इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं देते हैं। कारण क्या है? कारण आप खुद ब खुद जान रहे हैं। आपके असफल होने का, देखिएगा, संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं आपके असफल और आपके सफल होने का कारण आपको खुद पता है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगले एग्जाम में पास होंगे ये आपको पता है, आपको अगले एग्जाम में फेल होंगे ये भी आपको पता है। लेकिन यदि आपको पास होने का चांस होगा तो वहां 95% होगा। यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे? लेकिन जब आपको फेल होना होगा तो 90% आशा है कि आपको पता है कि आप फेल हो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए जिससे आपका जीवन ग्रत में मच जाए। तो वहाँ 150 दिन आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 150 दिन। निम्न में से किस वित्त मंत्री कार्यालय में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया था? तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना इससे पहले 1988 में नाबार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहीं से सारा डाटा हमने क्लियर किया गया था। ठीक है ना? सारा सवाल एक बाय एक ट्रोली एक से बढ़ते हुए जा रहे हैं। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? यशवंत सिन्हा नाम का आपने सुना होगा। कि निम्न में से किस वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एटीएम कार्ड जारी किया गया? ध्यान रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया वो तो बात है, एटीएम कार्ड जारी किया गया ये बात अलग से आ जाएगी। देखिए दूसरा आपको मेंशन मिल जाएगा तो 2012 लिख लीजिएगा। कब आ जाएगा? 2012 में। उस समय सरकार किसकी थी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, इस बात को गौर करिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? ये सवाल यही पूछ रहा है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य पहला जैविक राज्य बना है? बताइएगा, पहला जैविक राज्य बना है। ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर में रेज होगा और ये हो जाएगा सिक्किम रहा। हाँ, जैविक राज्य तो सिक्किम ही बना था ना। हाँ सही है क्या? हाँ सही है, गुड, शाबाश। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 59 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर
2004 में था। गुड शाबाश, 2004 ऑप्शन नंबर सी में सही है। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास किया जा रहा है? बताइएगा किसका कृषि बाजार विकास किया जा रहा है? सवाल नंबर 60 का जवाब, सॉरी 60 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब ये बताइएगा, थोड़ा सा सवाल लंबा है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, कई सवालों के साथ एक मर्ज किया गया है। निम्न में से कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेंडिंग, बेटा ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म या ई नाम का प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया? बताइए कब किया? 61 नंबर सवाल, कब किया? 14 अप्रैल 2016 को किया उसने, ठीक है ना। चलिए 15 मई 2020 तक 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ा गया था? बताइएगा, कृषि बाजार के साथ जोड़ा गया था तो वह 1000 थी बेटा। कितनी थी? 1000 थी। निम्न में से कब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मंजूरी दी थी? किसान सिंचाई योजना, बताइए। सवाल तो बहुत अच्छा है, लगा भी अच्छे से पाए तो वह 2015 होगा और जुलाई का महीना था। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी के मिश्रण से जैविक कृषि के मॉडल विकसित करना? बताइएगा। 64 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है ना। मॉडल को जैविक के विकसित किया गया था। निम्न में से कब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? आपको अगले क्या नाम है, अगला जो 25 सीरीज होगा, जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं गवर्नमेंट की हैं उसको हम टैकल करवा देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरी महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके बाद आपको करंट वाली योजनाएं तो पढ़ने पड़ सकती हैं, लेकिन 2016 का योजना, 2017 का योजना, 2018 का योजना, 2019 का योजना, 2021 का योजना, 2005 का योजना, 3 का, 2 का, ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगले रिवीजन में आपको उसी का क्लास में, कल वाले क्लास में उसी को मेंशन कर देंगे। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी सवाल पुराने योजनाओं से ज़्यादा पूछी जाती हैं जो आज के ट्रेंड में चल रही हैं। नई योजनाओं को उतना प्रेफरेंस में नहीं रख रही है सरकार और एग्जामिनर भी। तो चलिएगा बेटा, ये हो जाएगा 14 और 15 में स्वास्थ्य कार्ड की योजना भी शुरू की गई थी। 15 को निम्न में से किस राज्य के राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? सॉरी, राजस्थान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है? बताइएगा। 67 नंबर, 6000 रुपया प्रतिवर्ष, 2-2 हजार करके मिलते हैं ना, वही वाली बात। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 68 नंबर का जवाब दीजिएगा, वो 18 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री विकास पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितने रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है? 69 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, वैसे आप लोग हैंडल कर पाए तो, नहीं कर पा रहे तो लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 3000 है। निम्न में से कब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया? निम्न में से कब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए ये सब सवालें सदाबहार सवाल है। अब ये कहोगे कि इसका निर्माण 2016 और 14 में किया गया था, अब नहीं पूछेगा, ऐसा इग्नोर करोगे तो एग्जाम आपको अपने बैठने की अवस्था से आउट कर देगा। ये सब जीवन भर चलने वाली चीज़ें हैं और बराबर इनका ट्रेंड रहता है करंट अफेयर में। आप इन चीज़ों को बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश करिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। 13 फरवरी 2016 को है। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई थी? अब इसका सवाल का हैंडल करिए, जल्दी करिए, बताया जाए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी कर पा रहे हैं क्या? कर लिए होंगे, सितंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 14 में। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय, बेटा ये देखिएगा, इसका नाम पूरा उदय ही है कि शुरुआत कब की गई थी, इस बात को ध्यान रख के करिएगा। कहीं उदय पूछ ले या इंश्योरेंस पूरा ये डाटा पूछ ले तो इन डाटों में कंफर्म रखने की कोशिश करिएगा। 2015 की बात की जा रही है। निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है? रोड नेटवर्क किसका है? तो अब बताइएगा। रोड नेटवर्क के बारे में आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
और बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सर हमारे देश में ही नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो सही बात है, भारत में ही है वो। निम्नलिखित में से भारतमाला परियोजना, देखिए भारतमाला परियोजना के बारे में शुरुआत की गई थी, बताइए 74 नंबर सवाल। भारतमाला परियोजना 2015 में 31 जुलाई 2015 को निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया? अंत तक क्लास में बने रहिएगा। आज आपके लिए क्लास ऐतिहासिक हो सकता है, आप जीएसटी बहुत पढ़े हैं ना, आज देखिएगा हम जीएसटी आपको पढ़ाएंगे और दिखाएंगे कैसे जीएसटी पढ़ाया जाता है। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बताइएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। और ये हो जाएगा पोत परिवहन के द्वारा सागरमाला परियोजना है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। चीन को कंट्रोवर्सी है, वो विदेशी नीति के अंदर